साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में वर्तमान की कुछ खास प्रमुख खबरें साझा करेंगे। साथ ही साथ खबरों की हम बात करें यूपी के अंदर वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था और वर्तमान के हालात के अनुसार यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और सुपर टेट कब तक आयोजित होगा, इन बात पर चर्चा तो होगी ही। साथ ही साथ वर्तमान में शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर के कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों पर भी चर्चा करेंगे। मानदेय को लेकर के हाल ही के अंदर कुछ विभाग के द्वारा शासनादेश भी जारी किया गया है, उन शासनादेशों पर भी हम प्रमुख से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यहां पर पहली अपडेट आप देखें, कानपुर, प्रयागराज, बरेली, हमीरपुर के बाद प्रस्तुत है बांदा जिले में 332 स्कूल स्वाहा। अगले नंबर आपके जिले के स्कूलों का है। कल मैंने कुछ सूचनाएं आपको बताई थी, जहां पर प्रयागराज के अंदर और उसके साथ ही साथ कानपुर के अंदर, बरेली के अंदर और एक दो जिले और थे, जहां पर ये कहा गया था कि इतने विद्यालय अब बंद होंगे क्योंकि यहां पर बच्चों का नामांकन ही नहीं है। काफी विद्यालय बंद होने की कगार पर वहां पर थे और इसका कारण नामांकन, बच्चों का अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं 2025 सुपर टेट यानी यूपी के अंदर 2025 सुपर टेट, और अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाना, तो आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। असल में ये एक स्टडी गाइड बुक है जहां पर संपूर्ण अध्यायवार थ्योरी के साथ आपको 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों की सूची मिलती है। इसके साथ ही साथ 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे जो एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाए गए हैं। सभी प्रश्नों के विस्तृत हल यहां पर आपको मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपको चक्षु पब्लिकेशन की ये 2 कॉम्बो बुक्स देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन माध्यम में भी बुक अंकन कम होना पाया गया, जहां पर कहा गया कि 50 से कम बच्चे हैं तो विद्यालय बंद कर दो। ऐसी संख्या सैकड़ों में विद्यालयों की थी, कहीं पर 850 तो कहीं पर 650, 550, इस तरह की संख्याएं जिले के अंदर थी। यानी वर्तमान में बुनियादी शिक्षा कितनी खराब हो चुकी है यूपी के अंदर, आप देख सकते हैं। फिलहाल इसका कारण यह है कि वर्तमान में यूपी में शिक्षकों का चयन न होना, शिक्षक भर्ती ना आना, और मेन कारण यही है। फिलहाल यूपी के अंदर अभी तक टेट भी आयोजित नहीं हुआ, सुपर टेट भी आयोजित नहीं हुआ, जिसके कारण से शिक्षक भर्तियां भी लंबित है, आयोग भी अब। लेकिन इसके ऊपर वर्तमान की कुछ सूचनाएं हैं। आप सभी को पता होगा हाल ही के अंदर आयोग गठित हुआ। आयोग गठित होने के बाद में अब उसका ई पोर्टल अधियाचन के लिए तैयार हुआ है, तो हो सकता है अब यूपी के अंदर भर्तियां देखने को मिले। फिलहाल आप ट्विटर के माध्यम से ट्वीट्स करते रहे। अब हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेकर के। देखिए, यहाँ पर एक दिन पहले सुशील यादव जी ने एक सूचना साझा की, जहां पर इनके द्वारा बताया गया बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों के माह अगस्त व सितंबर के मानदेय के ग्रांट शुक्रवार तक जारी होने की पूर्णतः उम्मीद है। जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकान से अब अपना रास्ता होगा। फिलहाल ये बातें सुशील यादव जी के द्वारा साझा की गई, जहां पर बताया गया कि आपके मानदेय का जो इस माह का ग्रांट है वो शुक्रवार तक जारी हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम बात करें हाल ही के अंदर स्थायीकरण को लेकर के, तो वर्तमान की एक मुलाकात माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उनके ही एमएलसी महोदय से हुई है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वस्त किया, कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं जल्द ही निस्तारित की जाएंगी और उसके बाद हम शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल से स्वयं वार्ता करेंगे। फिलहाल के लिए ये काफी बड़ी खबर होती है अगर इस प्रकार की खबरें हैं। वर्तमान में खबरें इस प्रकार से भी हैं कि हो सकता है कि मानदेय में वृद्धि देखने को मिले। फिलहाल काफी खबरें यहाँ पे चल रही हैं, न्यूज़पेपर से भी हैं, लेकिन मैं आपसे केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं कि शुरू से ही आपको उम्मीदें दिखाई गई, लेकिन अब केवल और केवल जब वास्तविक खबर आ जाए तभी आप बातों को माने। आपका संगठन कोई बात कह रहा है तभी उस बात को आप माने। अदर कोई भी व्यक्ति है, काफी खबरें निकलती हैं गुप्त सूत्रों के हवाले से, वो सूत्र कौन से हैं कम से कम वो बता दिया जाए। लोग अपना नाम तक नहीं बताते, तो इस तरह की खबरों पर विश्वास ना करें। लोग आपका मानदेय रोज ही बढ़वा देते हैं और धरातल पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता। फिलहाल इस प्रकार की खबरें हैं, मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपके मध्य में साझा